हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज रडार। मेरा नाम शिवांशु है और एक बार फिर से लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप सभी के समक्ष आए हैं। बीते दिन पहल हुई थी एक आंदोलन की, आज उसका आगाज हो रहा है। तस्वीरें आप सभी के बीच पुलिस ग्राउंड से रख रहा हूं। बीते दिन हमने आप सभी को अपडेट दी किस प्रकार फ्यूचर टीचर्स या यूथ जो कि टीचिंग लाइन से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं खफा हो रहा है सरकार के एक प्रपोजल से। उस प्रपोजल के तहत इन लोगों को गेस्ट फैकल्टी के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा, मेरिट बेस पे वो सिस्टम होगा। क्या अन्य चीजें होंगी और क्या उनसे दिक्कतें हैं, ये पूरी विस्तार पूर्वक इन सभी से जानेंगे और बातचीत करेंगे इनके परिचय के साथ। परिचय से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार। सर किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? केवीटी कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगता है सर जो प्रपोजल गवर्नमेंट ने लाया है क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि युवा जो है पहले भी इस सरकार के फैसले से बिल्कुल निराश है, क्योंकि युवा 4 साल से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। अभी 12 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो भर्ती स्थायी नहीं होगी, 2 सालों के लिए होगी। तो मतलब अगर ये नहीं मानती सरकार, बीते दिन से आप लोगों ने पहल शुरू करी, कहीं ना कहीं आज इस आंदोलन का आगाज हो गया है, तो अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो क्या अगला कदम क्या शिमला पे जाके रुकेंगे? हाँ जी, ये बिल्कुल शिमला तक जाएगा ये आंदोलन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के। इसके अलावा भी काफी तमाम लोग हैं, इन सब से ज्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास रहेगा। आप में से कई युवा जो बात करना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहे, वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनसे भी जुड़ सकते हैं। आप में से कोई आगे आना चाहेगा? लग रहा है युवाओं में थोड़ा जोश कम है, लेकिन लोग आ गए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगता है गवर्नमेंट का ये जो 2600 भर्तियां निकाली गेस्ट फैकल्टी की क्यों गलत है? मैं समझता हूँ ये युवाओं के साथ छल है और कपट है, और साथ में जो है युवाओं को जो है धोखाधड़ी में रखने की प्रयास है। जब आपने कहा था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को दिहाड़ीदार रखें 200 रुपए में, 300 रुपए में या 350 रुपए में। आपको अगर व्यवस्था करनी थी कॉलेज कैडर में या जेवीटी में, पीएड में, या जो टीचर हैं, तो उनके लिए आप एक काम कर सकते थे कि 2-3 महीने में जो है प्रक्रिया के तहत जो है परमानेंट उनको टीचर रखा जाता, ताकि उनके पास भी एक जो है रोजगार का साधन और परमानेंट सैलरी रहती। मगर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गेस्ट फैकल्टी के थ्रू कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को सोच तो रही है? हालांकि ये स्थायी नहीं है, आपकी बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगा। जहाँ 2500 स्थायी भर्तियां मिलनी थी, अब उसकी जगह 2600 भर्तियां हो रही हैं। तो किस तरह देखते हैं इस चीज को? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एकदम से भर्तियां आ रही हैं, लेकिन देखो, आपको अगर 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए लगाया जाए तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि मेरी नौकरी कभी भी जाने वाली है। ठीक है, प्रक्रिया का मतलब ये नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी से किसी को भी डाल दो। ठीक है, और आपने क्राइटेरिया कैसा रखा है वो भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो मैं समझता हूँ अगर आपको करना था तो एक लीगल वे से करते, ना कि किसी को गेस्ट फैकल्टी रखते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोगों से जुड़ेंगे, कई युवा और भी हैं जो बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगता है रविंदर जी क्यों ये चीज गलत है? सर जैसे आपने पूछा कि रोजगार जनरेट हो रहा है, लेकिन कितने टाइम के लिए? ये 1 साल 2 साल, उसके बाद क्या करेंगे हम? ये तो सस्ते मजदूर उठा रहे हैं ना कि हाँ दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगी तो ठीक है पे मिलेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लगी दिहाड़ी तो घर में बैठो आप। इससे अच्छा तो इसको बंद ही कर दो, इसकी जरूरत ही क्या है? स्टेट अग्निवीर बनाने का प्रयास चल रहा है। वही है। अब वन मित्र देख लो आप, उसमें भी इन्होंने यही कर दिया है। अब टीचरों की बारी आई है, इसको भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। उनके बारे कुछ नहीं हुआ है, ये तो सोचेंगे इधर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो ये मामला यहीं पे सलट जाएगा। मगर प्रोटेस्ट करने तो आप लोग उतर चुके हैं। बीते दिन भी मेरी आप लोगों से बातचीत हुई, आप लोग बातों के दौरान काफी नाराज थे सरकार के इस डिसीजन से। अभी क्या माहौल है? कोई नई अपडेट हुई? संगठन में बात हुई? टीचर्स यूनियन में बात हुई? क्या आगे का अगला कदम क्या रहेगा? देखो सारे संगठन एक हो रहे हैं। अगर ये हमारी मांगे जो है कि टीचर ये फैकल्टी जो है इसको बंद किया जाए, गेस्ट फैकल्टी को, अगर ये नहीं करते हैं बंद तो इससे आगे हम स्टेट लेवल पे जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी बन पाएगा हम करेंगे जब तक इसको बंद नहीं किया जाता। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है जब भी टीचर्स के रिगार्डिंग कोई चीज होती है। टीचर्स वो होते हैं जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं। अब उन टीचर्स का ही कोई स्थायी रोल नहीं रहेगा तो प्रदेश किस तरह संचालित होगा? देखो सर, अगर ये पॉलिसी चल पड़ी तो टीचरों का क्या होगा कि यहाँ दिहाड़ी लगा रहे हैं, हम मजदूरों की तरह दिहाड़ी लगाएंगे, चले जाएंगे, उनको पढ़ाने से क्या मतलब कहीं ना कहीं रहेगा? वो प्रोफेशन ब्रेक नहीं कर देगी जो टीचर का प्रोफेशन जिसलिए इंडिकेशन होता है। टीचर कोई भी पढ़ाएगा नहीं उस चक्कर में। फिर इनको यही होगा कि हम दिहाड़ी लगा रहे हैं, 1 पीरियड लगा 200 रुपए मिलेंगे, 2 लगे 400 मिलेंगे। वो तो अपने ओर से जितना लगाने की इसमें होगी वो उतना लगा लेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो वो थक के यही होगा उसको कि यार क्या कितने दिन दिहाड़ी लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्लास में जाके बैठे रहो,
पढ़ाने का काम बच्चे खुद पढ़ लेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टेट का जो यूथ है जो आगे बढ़ने वाला है उसके फ्यूचर पे कहीं ना कहीं खतरा डगमगा रहा है। डगमगा क्या रहा है, ये डगमगा चुका है फिलहाल तो, और इसको ये पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। आपकी बात हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द आपकी इस बात पर ध्यानार्थ हो और इस पे कुछ अगली प्रणाली हो। बढ़ते हैं आगे की ओर, कई महिलाएं भी यहाँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ पर वो हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कैसी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि युवा आप जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरफ युवा हैं और युवाओं की मात्रा यहाँ पे ठीक है, कहीं ना कहीं वो संगठित हो रहे हैं और उनका जो प्रयास है सरकार को जताने का वो कहीं ना कहीं वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक महिला हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इनके परिचय के साथ। क्या नाम है मैम आपका? नेहा। नेहा जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मैं बीएड की हुई, मैंने पीएचडी कमीशन की तैयारी कर रही हूँ। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? अभी रनिंग में हूँ। रनिंग में हो आप? क्या लगता है जो गवर्नमेंट ने 2600 भर्तियां निकाली हैं अस्थायी, हालांकि 2500 स्थायी निकालनी लेकिन अस्थायी निकाल दी है गेस्ट फैकल्टी करके, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? पहली बात है ये पॉलिसी सही है ही नहीं। एक तो इन्होंने 1 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली, 1 साल के बाद अब जब निकालने लगे तो अस्थायी टीचर को रखने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये बात कर रहे हैं ये 75% चाहिए, अब 75% पर बच्चा तो नहीं ला सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कईयों की स्थिति हो सके साइंस वाले 95 लेके बैठे हैं, आर्ट्स वाले बेचारे 50 पे बैठे हैं, हो सकता है कई सिचुएशन हो सकती है और कईयों के लिए हो सके स्टाफ का इशू हो सकता है। तो उसके बिहाफ पे आप कैसे मान सकते हैं कि वो जो बच्चा 75 लेके बैठा है वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक अच्छा टीचर ही होगा और जो 50 वाला है वो बेचारा टीचर के लायक ही नहीं है। तो आप कैसे इस पॉलिसी को ला सकते हो? दूसरी बात, इन्होंने ये बोला है कि 1 साल के लिए, 1 साल के बाद क्या करेगा वो बच्चा? एक तो वो अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करके वो 1 साल के लिए अगर कहीं पे बैठ भी जाता है टीचर के तौर पे, तो 1 साल के बाद उसको फिर से बाहर निकाल दिया जाए। फिर क्या फायदा उस पॉलिसी को लाने का? पहले भी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा ही किया एसएमसी के थ्रू, जो अभी तक भी उनको पक्का नहीं किया गया। कोई न उनकी पे स्केल बढ़ाई जा रही है न कुछ भी। तो फायदा क्या है इस पॉलिसी को लाना? कमीशन के तौर पर होगा, जो बच्चा ढंग से मेहनत करेगा और जो टैलेंटेड होगा, स्किल होगी जिसमें, आम बच्चा तो कमीशन निकाल नहीं पाएगा और वही बच्चा आगे आएगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इस पॉलिसी के जो प्रपोजल आया इसका अगर अमेंडमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर चिल्ड्रंस हैं स्टेट के उनके भी विकास पे और उनके एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। 75% क्यों, वो जरूरी है। वो इतना अच्छे से कैसे पढ़ा पाएगा? उसके बाद नॉलेज नहीं होगा, वो मार्क्स के बिहाफ पे जाएगा टीचर तरह के। उसको बच्चे में टैलेंट होगा पर वो टैलेंट उस तरीके का नहीं होगा जो एक टीचर को, एक बच्चों को, मैं पहले ही बोलती हूँ, एक एचएस भी टीचर के थ्रू बनेगा, आईएएस भी बनेगा, सारे जितने भी बनेंगे। और टीचर ही होता है जो एक बच्चे का भविष्य बनाता है। अगर वही टीचर अगर ढंग का नहीं होगा, उसको सिर्फ मार्क्स के बिहाफ पे आप रख रहे हैं, तो फायदा क्या है उस चीज का? अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोगों का? अगर नहीं होता तो इस तरह की स्ट्राइक तो कंटिन्यू चलेगी। कंटिन्यू चलेगी मतलब जब तक ये प्रपोजल वापस नहीं लिया जाता? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये पूरी अपडेट थी पुलिस ग्राउंड से जो आप सभी के बीच हम रखने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही अन्य लोग भी हैं, इनके पर्चे के साथ इनका शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जगदीश परियाल है। जगदीश जी, पहले भी कई बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, आप कई बार आंदोलन में रहे हैं, मांग उठाते रहे हैं, क्या है इस बार मतलब ये चीज इतनी दुखदाई क्यों? सर जो पहले हमारा मैटर रहता था उसमें जेबीटी वर्सेस जो बीएड, सभी को पता है कि जो 5 सालों का संघर्ष था उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे कि जो बीएड वालों को जेबीटी की पोस्ट में शामिल किया जा रहा था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को बाहर रख दिया है। वो मैटर अलग है, बट यहाँ पे जो हमारी आज का संघर्ष है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है, उसके खिलाफ है। क्योंकि जो गेस्ट टीचर जैसी पॉलिसी अगर आती है तो इससे जो प्रदेश भर में सभी लाइब्रेरी और सभी कॉलेज या इंस्टीट्यूट जितने भी जेबीटी या बीएड कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अध्यापक एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफी नुकसान होगा क्योंकि कमीशन इससे निकलेगा नहीं। और एक तरह से बैकडोर एंट्री है जो +2 लेवल और या फिर टैट मेरिट के हिसाब से आएंगे उनको आगे किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सरासर उन लोगों के खिलाफ अन्याय है। इस शोषण के खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए ये प्रोटेस्ट यहाँ से कर रहे हैं। क्या लगता है प्रदेश भर की अगर बात करें तो कितने लोग ऐसे होंगे जो इस पॉलिसी से इम्पैक्ट में आएंगे? प्रदेश भर में जितने जेबीटी बेरोजगार हैं 40-50 हजार के प्लस जेबीटी हैं, उसके बाद 1.5 लाख के करीब बीएड हैं और अन्य पीएचडी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं, सभी इस चीज से इफेक्ट तो होंगे ही होंगे क्योंकि ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि जो आप टैट मेरिट, जिस टैट मेरिट की बात कर रहे हैं, टैट मेरिट जब जस्ट एक पासिंग एलिजिबिलिटी होती है, कोई भी जो छात्र एग्जाम देता है अपनी जेबीटी या बीएड करता है उसके बाद टैट का एग्जाम होता है, टैट से आपको पास करना होता है, वो कोई आपकी मेरिट नहीं बना सकता है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका हम विरोध कर रहे हैं।
तो मतलब 2600 भर्तियों का लालच बैकडोर की एंट्री के माध्यम से दे के 1.5 से 2 लाख लोगों के साथ छल। जी बिल्कुल, सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जी थैंक यू। तो ये पूरी अपडेट है इस वक्त पुलिस ग्राउंड की। बीते दिन से ये चीज शुरू हुई थी, लगातार अपडेट हम आप सभी के बीच रखते आ रहे हैं। इसके साथ ही उन युवाओं के चेहरे भी आप सभी के बीच रखेंगे और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितने लोग इस वक्त यहाँ एकत्रित हैं। और ये सिर्फ धर्मशाला के हैं, ये बात स्पेसिफिकली आप सभी के बीच बोलना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जो धर्मशाला में स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ने आते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई ना कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरी लाइव स्ट्रीम थी इस वक्त की, जो पुलिस ग्राउंड से आप सभी के बीच में रख रहा था। आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज रेडार के साथ।